सरकार ने अश्लील और आपत्तिजनक कंटेंट पर कड़ा एक्शन लेते हुए एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 25 ओटीटी प्लेटफॉर्म को पूरी तरह से बैन कर दिया है। इसमें ALT बालाजी, उल्लू, देसी फ्लिक्स जैसी एप्स के नाम शामिल हैं, जिनके करोड़ों यूजर्स थे। सरकार का कहना है कि ये प्लेटफॉर्म एंटरटेनमेंट के नाम पर अश्लीलता को बढ़ावा दे रहे थे, जिससे समाज में गलत संदेश जा रहा था। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि जिन्होंने इन प्लेटफॉर्म का साल भर का सब्सक्रिप्शन ले रखा है, उनका क्या होगा? क्या उनका पैसा डूब जाएगा या फिर कोई समाधान निकलेगा? ये पहली बार नहीं है जब सरकार ने ऐसा कदम उठाया है। साल 2024 में भी 18 ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, 19 वेबसाइट, 57 सोशल मीडिया हैंडल्स और 10 ऐप्स को बैन किया गया था। तब भी लोगों के मन में यही सवाल उठा था कि जिन लोगों ने पैसे देकर इन प्लेटफॉर्म्स का सब्सक्रिप्शन लिया है, उनका क्या होगा? अब एक बार फिर वही परिस्थिति सामने नजर आ रही है और सरकार की तरफ से फिर सख्त निर्देश जारी हुए हैं। सभी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को आदेश दिया गया है कि इन ऐप्स को तुरंत ब्लॉक कर दिया जाए। अब बात करते हैं असली मुद्दे की। जिन्होंने पहले से ही पूरे साल का सब्सक्रिप्शन ले लिया है, वो लोग क्या करेंगे? उनके सामने दो बड़ी परेशानियां खड़ी हो जाती हैं। सबसे पहले उनका सब्सक्रिप्शन रद्द माना जाएगा, यानी अब वो उस ओटीटी ऐप या वेबसाइट पर लॉगिन नहीं कर पाएंगे, ना ही कोई कंटेंट देख सकेंगे। दूसरी दिक्कत यह है कि रिफंड की कोई गारंटी नहीं होती। ये कंपनियां भारत में रजिस्टर्ड हो या विदेशी सर्वर पर चल रही हो, बैन के बाद उनकी सर्विस एक्सेस करना संभव नहीं होता। मतलब साफ है कि पैसा गया, सब्सक्रिप्शन गया और देखने के लिए कुछ भी नहीं बचा। अब जिन यूजर्स ने पैसे देकर ये सब्सक्रिप्शन लिए थे, उनके लिए नए ऑप्शन की बात करते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ऐसे ही हैं? तो नहीं। दुनिया में बहुत से ओटीटी प्लेटफॉर्म है जो फ्री में भी अच्छा और क्वालिटी कंटेंट उपलब्ध करवाते हैं। उदाहरण के तौर पर MX प्लेयर, यहाँ ढेर सारी वेब सीरीज और फिल्में फ्री में देखी जा सकती है। यूट्यूब अनगिनत वेब सीरीज, शॉर्ट फिल्म्स और डॉक्यूमेंट्रीज यहाँ फ्री में उपलब्ध है। जियो सिनेमा कई फिल्में और स्पोर्ट्स इवेंट्स यहाँ बिना सब्सक्रिप्शन के देखे जा सकते हैं। G5, सोनी लाइव, डिज्नी हॉटस्टार, इनमें भी बहुत सा कंटेंट फ्री सेक्शन में मौजूद रहता है। हालांकि फ्री प्लेटफॉर्म्स के कुछ सीमाएं भी होती हैं, जैसे एड्स आना और प्रीमियम कंटेंट आना, एक्सेस ना मिलना, लेकिन कम से कम यूजर्स को अश्लील कंटेंट की तरफ तो ये सब नहीं धकेलेगा। इसके मुकाबले जिन ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आज बैन लगा है, वह अक्सर बेहद अश्लील और भड़काऊ कंटेंट को प्रमोट करते थे और यही सरकार के निशाने पर आ गया। सरकार की तरफ से जो बैन लगाया गया है, वो स्थायी या अस्थायी दोनों हो सकता है। अगर प्लेटफॉर्म नियमों का पालन करते हैं तो उन्हें दोबारा भारत में ऑपरेट करने की इजाजत दी जा सकती है, लेकिन तब तक के लिए उनकी सेवाएं पूरी तरह से बंद है। अब बात करें कि यूजर्स को क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले ये सुनिश्चित करें कि जिस ऐप का उन्होंने सब्सक्रिप्शन लिया है, वो बैन लिस्ट में शामिल है या नहीं। अगर है तो ऐप या वेबसाइट की कस्टमर सर्विस से रिफंड की कोशिश जरूर करें। कुछ कंपनियां प्रो यूजर पॉलिसी अपनाती है, साथ ही वित्तीय लेन देन के लिए ट्रांजैक्शन की रसीद और ईमेल सुनिश्चित रखें ताकि भविष्य में कोई लीगल विकल्प खुले रहे। ओटीटी की दुनिया में कंटेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन जरूरी है कि हम अपने विवेक का इस्तेमाल करें। सरकार की इस फैसले के पीछे की मंशा साफ है। भारतीय समाज में मनोरंजन के नाम पर परोसे जा रहे अश्लीलता को रोका जाए। जो लोग वाकई में कंटेंट के लिए पैसे देना चाहते हैं, उनके पास नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, डिज्नी हॉटस्टार जैसे विकल्प मौजूद हैं जो सेंसरशिप के तहत क्वालिटी कंटेंट उपलब्ध करवाते हैं। आपकी इस पे क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।